आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः स्वागत है सबका। सभी लोग इसे शेयर करें और एक दूसरे को ऑनलाइन बनाएं। सभी तक न्याय का ये प्रचार कार्यक्रम पहुंचना चाहिए और न्याय की जानकारी वास्तव में सभी के लिए जरूरी है। जितना ज़्यादा न्याय को जानेंगे उतना ज़्यादा न्याय को जी पाएंगे और उतना ही ज़्यादा उसको समाज और देश में और दुनिया में प्रतिष्ठित कर पाएंगे। न्याय दो लोगों के बीच की व्यावहारिक स्थिति का नाम है। व्यवहार के नियम नीति निर्णय ही न्याय कहलाते हैं। यदि वे नागरिकों के समान और उचित हितों की रक्षा करते हैं। न्याय का मतलब है संतुलन, समान तुलना। तो जहां पर दोनों पलड़े सम हो जाते हैं उसे न्याय कहते हैं। अब ये जो न्याय पूरे समाज में रिक्वायर्ड है वो धर्म के रूप में सर्वमान्य है। कोई भी राष्ट्र या समाज की व्यवस्था न्याय की नींव पर ही खड़ी होती है। जहां भी न्याय का ये आधार खिसका तो वहां पर समझ लें कि व्यवहार में दोष उत्पन्न हो जाएंगे और यदि व्यवहार में दोष आए तो समाज में आपराधिक वातावरण होगा। असंतुष्टि प्रत्येक नागरिक के मन में दिखाई देगी। पूरा समाज दो भागों में बंट जाएगा। मालिक और गुलाम, मालिक और नौकर। कुछ लोग मालिक रहेंगे और कुछ लोग उनके गुलाम हो जाएंगे। मालिक कौन होता है? जो संसाधनों पर स्वामित्व धारण करता है वो मालिक बन जाता है, और जो संसाधन खो बैठता है या जिसका संसाधन छीन लिया जाता है वो गुलाम हो जाता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई बाहर से मुगल आके आपको गुलाम बनाएंगे या बाहर से आके आपको अंग्रेज गुलाम बनाएंगे। ये तो एक ही देश हो पूरी पृथ्वी पर, तब भी मालिक और गुलाम की स्थिति बनी रह सकती है। कैसे? एक देश के भीतर भी मालिक और नौकर बने रह सकते हैं। दूसरा देश कोई पृथ्वी पर हो या ना हो, तो कोई विदेशी आके हमला करके आपको गुलाम बनाएगा ऐसी बात नहीं है। बल्कि जो कोई भी सबल है वो अगर अबलों के हितों पर अतिक्रमण करता है तो इसे अन्याय कहते हैं।
अन्याय को ही अपराध कहते हैं। तो सबल के द्वारा अबल के हिताधिकारों का अतिक्रमण ही अन्याय है, ये बात स्पष्ट है। अब ये सबल और अबल के बीच में जो पारस्परिक व्यवहार में दोष दिखाई देता है, इसका कारण ये है कि जिस किसी भी सबल व्यक्ति में पंच दोष आ जाएंगे तो वह अबल के हिताधिकारों को कैप्चर करेगा, कब्जा करेगा। इस अबल और सबल के बीच में जो दुर्व्यवहार की स्थिति है, समाधिकारिता का अभाव जो दिखाई देता है, उसका कारण न्यायशील व्यवस्था का अभाव है। यदि समाज में न्यायशील व्यवस्था हो तो कोई भी वर्ग चाहे जिस आधार पे हो, भेद चाहे जिस आधार पे हो, सबल और अबल के बीच का भेद, मैं और तू के बीच का भेद, इस क्षेत्र और उस क्षेत्र के बीच का भेद, इस रंग और उस रंग के बीच का भेद, तो चाहे वो रंग भेद हो, चाहे लिंग भेद हो, चाहे क्षेत्र भेद हो, चाहे भाषा भेद हो, चाहे धर्म भेद हो, चाहे संप्रदाय भेद हो, जाति भेद हो, कोई भी भेद हो, उस भेद में दो की स्थिति पैदा होती है। तो इस संसार को दुनिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे दोहरापन है। दुनिया माने होता है दो दो की स्थिति जहां पर हो, जहां पर मैं और तू के बीच में ये द्वैत उपस्थित रहे, उसे दुनिया कहते हैं। दुन से ही दोनों कहलाता है। ये जो दोहरापन है, ये जो दुनिया में मैं और तू दिखता है, इस मैं और तू के बीच में जो व्यवहार है वो व्यवस्थित रहे, संतुलित रहे, इसके लिए ही सामाजिकता और राष्ट्रीयता, संवैधानिकता परिकल्पित की गई। इसे बनाए रखने के लिए ही एक सरकार की परिकल्पना आई। सरकार का काम है कि इस मैं और तू के बीच संतुलन स्थापित रखे, यानी हर रंग भेद, लिंग भेद, जाति भेद, भाषा भेद, क्षेत्र भेद, धर्म भेद या संप्रदाय भेद, जितने भी प्रकार के द्वैत हैं, भेद हैं, उनके बीच कोई द्वंद्व, कोई संघर्ष, कोई युद्ध, कोई मारामारी, कोई शोषण, कोई आपराधिक स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके लिए ही समाज में एक सामाजिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था यानी राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। और उस राष्ट्रीय व्यवस्था को चलाने के लिए एक संस्था की जरूरत पड़ी जिसको सरकार कहा गया, और उस सरकारी संस्था के द्वारा इस प्रकार के नियम, नीति, निर्णय बनाए जाने थे
जो प्रत्येक मैं और तू के हिताधिकारों को समान और उचित रूप से संतुलित बनाए रखे। ये कितना प्यारा सा कंसेप्ट है, आप इसे देखें। लेकिन क्या ये संतुलन आपको किसी भी मैं तू के द्वैत में कहीं भी दुनिया में दिखाई देता है? इसका मतलब उन सरकारों ने अपनी भूमिका अभी तक ठीक से नहीं निभाई। तो जिस जिम्मेदारी को वहां दिया गया था, उस जिम्मेदारी को वे लोग नहीं निभा सके। और उसको ठीक से ना निभा पाने के कारण समस्या बढ़ती चली गई। आज उसका परिणाम क्या है? कि चारों तरफ अफरा तफरी, तरह तरह की दिक्कतें हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, एक दूसरे के साथ छींटा कसी हो रही है, छीना झपटी हो रही है, सिंहासनों की छीना झपटी, कुर्सियों की छीना झपटी, संपत्तियों की छीना झपटी, पदों की छीना झपटी। आप इसे देखें, लगातार ये छीन झपट का वातावरण बना हुआ है। और हमेशा इसे ध्यान रखें कि सरकार में जब कभी भी सरकारी संस्था में अपात्र व्यक्तियों की प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो उसका कर्म, उसका पद और उसकी संपदा तीनों खतरे में पड़ जाएंगे। तो वही हुआ। पात्रतानुसार पद नियोजन की सामाजिक व्यवस्था को चिर पुरातन काल से ही वर्णाश्रम व्यवस्था के नाम से जानते थे। उसे हटा दिया गया। तो पात्रता अनुसार जो कि कृषि कर्म कौन करेगा, वाणिज्य कर्म कौन करेगा, राज्य कर्म कौन करेगा, नेतृत्व कर्म कौन करेगा, समाज, ये चार ही काम होते हैं। इन चारों कर्मों को और उनसे संबंधित पदों को और उनसे संबंधित संपदाओं को धारण करने के लिए उचित एक वरीयता, अर्हता, पात्रता, गुणवत्ता, कौशल, क्षमता की खोज की गई और कहा गया कि मनुष्यों के भीतर ये चार प्रकार की क्षमताएं होती हैं: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और चेतनात्मक। अंग्रेजी में इसे PQ, IQ, EQ और SQ कहते हैं। इन चारों क्षमताओं को सामान्य शब्दों में बल, वाणी, व्रत और विवेक कहते हैं। इन चारों क्षमताओं के द्वारा कृषि, वाणिज्य, राज्य और नेतृत्व क्रमशः संपादित किए जा सकते हैं। लेकिन जब इन क्षमताओं का परीक्षण किए बिना वैसे ही पदों पर लोग किसान बनने लग गए, पदों पर वणिक बनने लग गए, लोग पदों पर राजकीय पदों पर चले गए बिना किसी उचित पात्रता को सिद्ध किए, फिर बिना किसी पात्रता के ही राजनैतिक पदों पर चले गए, तो चारों पद समाज के अपात्रों के हाथ में आ गए। अब उसका परिणाम जो होना था वो शुरू हो गया। अपात्र व्यक्ति का लक्षण क्या है कि यदि ऊपर कोई व्यक्ति जिसमें विवेक नहीं है और वो नेतृत्व करने चला गया, विवेक को नेत्र कहते हैं, वो विवेक रूपी चक्षु, विवेक रूपी नेत्र, विवेक रूपी
साक्षी, अक्ष माने आंख होता है, साक्षी माने आंख सहित। तो न्याय के सभी फैसले कोर्ट में आज भी साक्षी पर आधारित हैं, गवाह पर आधारित हैं। यानी विवेक पर आधारित। साक्षी वो है जो प्रत्यक्ष देख सके किसी उलझी हुई बात को, किसी घटना को देख सके। इसी तरह से जब आपके भीतर कोई प्रत्यक्षदर्शी बैठा हो जो सत्य को प्रत्यक्षतः देखता हो, तो ऐसा व्यक्ति न्यायशील होता है, उसके भीतर ही साक्षी पैदा हो जाता है। तो साक्ष्यों के आधार पर ही फैसले हो सकते हैं। साक्ष्य माने प्रूफ, प्रमाण। साक्ष्य जितना उपलब्ध होगा उतना न्याय का फैसला सरल होगा। तो जिसके भीतर ये साक्षित्व हो, नेतृत्व हो, वही नेतृत्व कर सकता है, जो नेत्रवान है। नेत्रहीन के नेतृत्व में वो खुद भी ठोकर खाता है और पूरी प्रजा को ठोकर खिलवाता है। पुरानी कहावत है कि अंधो अंधा ठेलिया सबरे कूप पड़न। लेकिन जब अंधा ही वहां बैठ गया, माने विवेकहीन नेत्रहीन व्यक्ति ही जब नेतृत्व करता वाले पदों पे चढ़ बैठा, तो वो कैसा जीवन जिएगा, कैसी बातें करेगा, इसका लक्षण भी समझ लें। ऐसा जो विवेकहीन व्यक्ति है, नेत्रहीन व्यक्ति है, वो हमेशा व्यक्तिवादी होता है। वो कभी ब्रह्मवादी नहीं हो सकता, क्योंकि विवेक ही ब्रह्म दर्शन है। विवेक में ही ब्रह्म दर्शन की सामर्थ्य होती है। तो ये विवेक अगर किसी का सक्रिय है, जो सत और असत, नीर क्षीर हंस, जो दूध का दूध पानी का पानी कर दे, ये कहावत है। करता है कि नहीं करता, कर पाता है कि नहीं कर पाता, ये मात्र उदाहरण के लिए कथा। जैसे कछुआ खरगोश की कहानी, कभी दौड़े थे कि नहीं दौड़े थे, मात्र का नहीं, आपको समझाने के लिए उदाहरण लिए जाते हैं। हम सातों मोती चुके, चूने की गोली और मोती दोनों सफेद सफेद एक समान रंग की बना के रख दो, तो कहते हैं हंस उसमें से मोती को पहचान करके मोती मोती चुग लेता है और चूने चूने की गोली छोड़ देता है। तो जो जो सही बात है उसे जो ग्रहण कर सके, जो जो गलत बात है उसको वो छोड़ सके, डिनाई कर सके, इसे ही विवेक कहते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति में ये विवेक हो तो वो निष्पक्ष न्यायकारी होगा। विवेक माने साक्षी, साक्षी माने दृष्टा, दृष्टा माने दार्शनिक, जो देखने में सक्षम हो, किसी भी घटना का मार्मिक विश्लेषण करके और उसके रहस्यों को, उसके गुप्त बातों तक को वो देख सकता है, जान सकता है। उनकी चर्चा के आधार पे अनुमान लगा सकता है कि वास्तविकता क्या है। तमाम प्रमाणों, साक्ष्यों, गवाहों और अपने विवेक के द्वारा वो इस निष्कर्ष पर निकलता है, आता है कि इसमें सही बात क्या है, सत्य क्या है, और उस सत्य के अनुकूल निर्णय, जो सत्य निर्णय देता है, उसे न्याय कहते हैं। और सत्य माने होता है अद्वैत। अद्वैत माने जहां पर द्वैत नहीं, जहां पर दो नहीं बचते, दोनों के हित मैं तू के सम कर दो, तो वहां पर अद्वैत उपस्थित हो गया, द्वैत मिट गया, मैं तू के संघर्ष विदा हो जाएंगे। यदि दोनों को, दो बच्चे हैं, दोनों को आप एक एक लड्डू दे दो समान रूप से, तो उनके संघर्ष स्वतः समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आप एक को दोनों लड्डू दे दो और दूसरे को नंगा कर दो, तो दूसरा या तो दब्बू हो जाएगा
और यह दबंग बन के इससे छीनने की कोशिश करेगा। दबंग बनेगा तो आप सरकार हैं और सरकार की तरफ से आप उसे आतंकवादी घोषित कर देंगे कि ये तो हमले कर रहा है। उसको लड्डू दिए नहीं है ये वाली बात नहीं बताएंगे। पूरी दुनिया में जितने भी क्रांतियां हुई, अच्छा जब वो क्रांति करके क्रांतिकारी लोग भी जब सत्ता हथिया लेते हैं तो वो भी इसी काम को करना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए क्रांतिकारियों पर विश्वास न करें। क्रांति की खोपड़ी जब भी उपजे तो समझ जाना कि आप दिक्कत में हैं। दूसरे को हरा के, दूसरे को दबा के आप वहां चढ़ बैठते हैं, ये क्रांति हुई। तो क्रांति से नहीं होगा, ये तो शांति से ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि दोनों के हिता, दोनों को एक एक लड्डू दे रहे हो तो इसमें क्रांति की कहां जरूरत है? तो आप कहेंगे क्रांति तो उसके खिलाफ चल रही जो दोनों लड्डू कब जाएगा। नहीं, उसको भी पहले कभी लड्डू नहीं मिला होगा तो इसी भाई के कारण अब वो भी दोनों लड्डू हथियार है। आज का गुलाम कल का मालिक है और आज का जो मालिक है वो कल का गुलाम है। आज का जो लुटेरा है कल का वो लुटने पिटने वाला है। अब आज जो लुट पिट रहा है वो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कल लुटेरा बनेगा। ये कब रुकेगा? ये क्रम कब रुकेगा? ये तब रुकेगा जब दोनों को एक एक लड्डू मिलने की व्यवस्था अपना लोगे। ये क्रम क्यों चल रहा है? क्रांति क्यों चल रही है? ये व्यक्ति का व्यक्ति के विरुद्ध संघर्ष ही क्रांति है। समझ लें इसे। व्यक्ति का व्यक्ति के विरुद्ध संघर्ष ही क्रांति है। इन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में जो लड़ाई होती है और उसको सबल जो है वो मार गिराता है, उसको बल इकट्ठा करो ज्यादा, और जब ज्यादा बल वाले हो जाओगे तो सामने वाले को मार गिराओगे। जब उसको मार गिराओगे तो आप बिना उसकी सहमति के उसके पद पर, उसके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर जाओगे और उसकी संपदा हथिया लोगे। इस तरह से इसे कहते हैं क्रांति। अब यही वाला काम करके पहले वाला बैठा था, आप पहुंचे, आप भी यही वाला काम करके बैठ गए। अंग्रेजों को खदेड़े और आप बैठ गए। अंग्रेजों के रहते हुए ही लड्डू के बंटवारे होने चाहिए। आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो का नहीं होना चाहिए। तो कौन सा होना चाहिए? अंग्रेजों लड्डू को न्यायपूर्वक वितरित करो। ये लड्डू खाने का अधिकार पूरी दुनिया को, जो भी सृष्टि में जन्मा है उसको भगवान का लड्डू खाने का अधिकार है। अगर भगवान ने ये सृष्टि बनाई तो भगवान ने लड्डू बनाए। भगवान ने अगर व्यक्ति बनाया तो व्यक्ति को खाने पीने जीने रहने के लिए सारे संसाधन बनाए। आपको प्यास लगती है तो पहले से पानी बना दिया उसने। आपको भूख लगती है तो आपके खाने पीने के लिए दुनिया भर के फल, कितने सारे अनाज, सब्जियां सब आपके लिए उगा दी। तब आपको बनाया। जीव जंतु कब पैदा हुए? जब पहले जड़ पदार्थ वृक्ष वनस्पति का सृजन हो गया। तो संसाधन पहले, मां के स्तन में दूध पहले आता है, बच्चा बाद में पैदा होता है। देखिए ध्यान से, मतलब उसे फीडिंग के लिए पहले इंतजाम करता है। आप ईश्वरीय व्यवस्था को देखें, प्राकृतिक इस व्यवस्था को देखें, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति, नेचर पहले आपके लिए प्रबंध करती है कि आप कैसे सांस लेंगे। अगर नाक सांस लेने के लिए बनाया तो हवा पहले बना दिया, बनाया। अगर आपको प्यास लगती है तो बाहर पानी पहले नदी बहा दी, वर्षा पैदा कर दी, समुद्र भर दिए। क्यों? जहां नहीं भी था पानी वहां भी बादल बना दिए कि पहुंचाओ, पहाड़ों पर भी वर्षा करो।
वहां पानी कैसे चढ़ेगा? तो बोले ऊपर गर्म करके वाष्प बनाओ, वाष्प बना के उधर बादल बना के ले जाओ और वहां दम 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 बारिश करो, और सुंदर हरा भरा परिवेश बनाओ। ये सब व्यवस्था पहले दी गई। तो सृष्टि में जितना ज्यादा आप ईश्वरीयता की ओर जाओगे तो आप देखोगे कि प्रबंधन पहले है, व्यवस्था पहले है, लेकिन व्यक्ति और व्यक्ति का संघर्ष क्यों चल रहा है? जब व्यवस्था में व्यवस्था का उल्लंघन करके, व्यवस्था को खराब करके जैसे कि वायु मौजूद है, पहले वायु को प्रदूषित कर दो फिर सांस लो, तो क्या होगा? आपकी जान संकट में फंस जाएगी। तो पहले आप व्यवस्था को खराब करो, शुद्ध जो वायु बह रही है उसको पहले उसमें जहर घोल दो और फिर सांस लो, तो क्या होगा? वो सारा जहर आपके अंदर जाएगा और आपका जीवन संकट में फंसेगा। मतलब व्यवस्था को प्रदूषित मत करो, व्यवस्था पर काम करो। व्यवस्था जो 2 + 2 = 4 होता है, तो 3, 5 की व्यवस्था मत करो। 2 में 2 जोड़ने पर 4 होता है, तो 4 ही लिखो, वहां 3 और 5 मत लिखो आंसर। तो जनरली झूठ मत बोलो, झूठी व्यवस्था मत दो। 2 + 2 = 4, so why to write there 3 or 5, 8 or 9? why? क्यों? जरूरत नहीं है वहां। जो चीज जैसी है वैसी व्यवस्था करो। एक एक लड्डू दोनों को देने, तो ये कौन सा आंकड़ा है कि एक ही को दोनों लड्डू दे दो, तो दूसरा तो संघर्ष में पड़ जाएगा। लड्डू दोनों को मिलने चाहिए। शिक्षा बचपन में सभी को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि विद्या विहीना पशुभिर समाना, शिक्षा छीन ली गई। फिर रोजगार सबको चाहिए था, क्योंकि रोजगार के संसाधन के बिना आप खाएंगे पिएंगे क्या? आपकी रोटी दाल सब्जी कपड़ा मकान कहां से आएगा? बिना रोजगार के क्या संभव है? जब इनकम ही नहीं होगी तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो खरीदोगे कैसे इसे? हर चीज अपने से तो बना नहीं सकते, खरीदना ही पड़ेगा, तो पैसा तो कमाना पड़ेगा। लेकिन पैसा कमाने के लिए आपको रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए संसाधन चाहिए। संसाधन पर सबल वर्ग ने कब्जा कर लिया, अधिकांश लोगों को संसाधन विहीन कर दिया, तो वो गुलाम बनने के लिए विवश हो गए। संसाधन विहीन मनुष्य ही गुलाम है, नौकर है, दास है। स्लेव है। ताश के पत्ते में भी आप देखो तो क्या है? बादशाह, बेगम, फिर गुलाम। अब बाकी गुलाम के अंदर में फिर सब रहते हैं, दहला नहला, अट्ठी सत्ती, छक्की पंजी, चौकी दुक्की, सब। और सबसे नीचे बनाया इक्का। सिंगल अंतिम आदमी। तो उस अंतिम आदमी को, इक्के को, अगर पावर दे दिया जाए, महालोकतंत्र का मताधिकार उसके हाथ में, ट्रम्प कार्ड नहीं, उसको मूल्यवत्ता दे दो इक्के को, तो इक्का मारते ही बादशाह भी खारिज हो जाएगा। ये विधि भी बताई गई है। तो क्रांति मत करो, इक्के को पावर दे दो। का पावर कि बादशाह में खारिज। लोकतंत्र, महालोकतंत्र लाओ कि नेता हटाना नेता चुनना, ये सबका है। राजा हटाना राजा चुनना, राजा को चुनो राजा को हटाओ, मंत्री को चुनो मंत्री को हटाओ,
जज को चुनो, जज को हटाओ, नियम को भी पारित करो, नियम को खारिज करो, नीति को पारित करो, नीति को खारिज करो, निर्णय को पारित करो, निर्णय को खारिज करो। ये क्या है? अद्भुत है व्यवस्था। इक्के के हाथ में सिक्का दे दो। स्वास्तिक चिन्ह जो रहता है ठप्पे वाला, वही सबसे बड़ा सिक्का है, सारी दौलत है उसमें। तो ये जो सील ठप्पा लगाने का अधिकार है ना, वोट देने का, ये सबको पारित खारिज कर सकता है। माने राजा रानी सब गायब, और राजा रानी के जो राज कर्मचारी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सब गुलाम कहते हैं उनको। देखा, गुलाम, राजा रानी, किंग एंड क्वीन, देन उसके बाद बाकी जितने कर्मचारी हैं सब उसके गुलाम। तो जितने राजकर्मी हैं सब गुलाम। तो ये गुलामी आई, लेकिन गुलामी के बाद फिर दहला, जो दहले हुए हैं उनके डर के मारे वो लगे हैं नीचे, गुलामों के भी गुलाम, दहला नहला अट्ठी सत्ती वाले सब। अंत में फिर कहते हैं इक्का, और इक्के को अगर पावरफुल बना दो तो राजा कट, मताधिकार दे दो। ये जो एक एक यूनिट है ना, एक एक व्यक्ति, उस व्यक्ति को यदि आप वोटिंग पावर दे दो तो क्या होगा? वो अपने वोट द्वारा तो सबको खारिज कर देगा और पूरा खेल कंट्रोल में आ जाएगा। आ जाएगा ना? अब यदि ये पावर नहीं है इक्के के पास, तो इक्का माने कितना है? यदि पावर नहीं है, इक्के के पास, ये जो व्यक्ति 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 है, ये नीचे वाला नागरिक यदि पावर नहीं धारण करता तो आप समझो कि सब खत्म है। अब इसका पावर छीन कौन लेता है? यदि अंग्रेज रहते और केवल महालोकतंत्र लागू कर देते तो अंग्रेज कौन सा गलत काम कर पाते? उनके द्वारा बनाए गए नियम नीति निर्णय भी खारिज हो जाते और उनका पद भी सब खारिज हो जाता। कोई भी राजा रानी को आप हटा सकते थे, सस्पेंड कर सकते थे वीटो और वोटिंग पावर के द्वारा। तो ये तो सब हो सकता था। प्रशासनिक नियंत्रण के लिए वीटो पावर 12 और राजनीतिक नियंत्रण के लिए वोटिंग पावर 12। ये अगर उपलब्ध होते तो अंग्रेज हो कि अकबर लोग, हुमायूं, बाबर लोग आए हो, हाँ? पहले से ही अगर आप गणतंत्र अपने देश में रखते तो बाबर क्या कर लेता आके? बाबर से डाबर तक जितने भी हैं, ये कैसे सफल होते? और पीढ़ी दर पीढ़ी वो कैसे बैठे रह जाते, अत्याचार करते और वो बैठे रह जाते ना। औरंगजेब इतनी सारे इस देश की तुम्हारे सब जूते मार मार के सारे बंडल बना दिया, सारे मंदिर गिरा दिए, सब पे मस्जिद ठोक दिया। आप ढूंढ रहे हो ज्ञानवापी, आप ढूंढ रहे हो अयोध्या जी राम मंदिर, उनकी मस्जिदों के नीचे ढूंढ रहे हो। क्यों ढूंढ रहे हो? अरे तुम खुद गलत थे, तुमको समझ में नहीं आ रही बात। तुमको मुर्गा बनाने में इसलिए सफल हो गए क्योंकि तुम जो सबल थे अपने अबलों को उनका लड्डू मार रहे थे। तो जब उनका लड्डू मारे बैठे हो तो बाहर से कोई आक्रमण करने वाला आया तो बोले हमारे राजा को कूट डालो, अच्छा है, ये बहुत लड्डू खा चुका। सारी दौलत राजमहल में ही क्यों पाई जाती थी? सब मोटे मोटे किले और जनता का एक भी मकान चारों तरफ कहीं खुदाई में नहीं निकल रहा है। कुछ अजीब नहीं है?
जनता के मकान में खुदाई में कुछ नहीं निकल रहा है कहीं। और अगर जनता का मकान भी उसी तरह सुंदर बना होता जैसे कि मंदिर और महल के, तो पंडित जी के मंदिर चौतरफा बड़े बड़े भयावह, और राजा लोगों के किले महल, और सेठ लोगों की कोठियां। अब बचे 95%, ये तो 1 से 5% में तीनों निपट जाते थे। अब बचते थे 95 से 99%। उनके सबके लड्डू गायब, उनका कपड़ा गायब, उनका मकान गायब। पूरा इतिहास उठा के देखिए, चौतरफा भुखमरी, कहीं पक्की सड़क नहीं दिखाई दे रही है। यही पत्थर जो इतने ऊंचे ऊंचे मंदिर बनाने में खर्च कर रहे थे, इससे क्या सड़कें नहीं बना सकते थे? इन्हीं पत्थरों को उठवा के नहीं बन जाती सुंदर सुंदर सड़क? अब उस पे लोग चलते आराम से, कहीं सड़क नहीं। वो तो शेरशाह सूरी का भला हो एक मार्ग बना गया, तो उस चक्कर में थोड़ा सा आप जानते हैं शेरशाह सूरी मार्ग। तो विदेशी हमलावर कोई आया तो वो फाफा मऊ का पुल बना गया, आवड़ा ब्रिज बना गया, हाँ, और कहीं नहर बना गया। आप ना नहर बनाते थे, आपके राजा लोग क्या करते थे? काहे नहीं नहर बनाते थे भाई? वो सिर्फ अपने लिए बावड़ी बनवाते थे राजा लोग। सबको मारो कूटो वसूलो, सबके सब अनपढ़ इतने कर दिए गए, शिक्षा खत्म कर दी गई। भाषा को कहा गया कि ये तो अगर कान में पड़ जाए तो इनका कान उखाड़ दो, शीशा पिघला के डाल दो। शिक्षा खत्म कर दी गई सबकी। गुरुकुल चलाया और अपने ही विद्यार्थियों को घोषित कर दिया छात्र की ज्यादा से ज्यादा छत्री का बच्चा पढ़ेगा, राजा का लड़का। विद्यार्थियों के रहने की जगह को छात्रावास, विद्यार्थी को छात्र। आज भी आप छात्र पंजिका बना रहे हो, रजिस्टर, विद्यार्थियों का रजिस्टर। तो सबकी शिक्षा छीन लिए, सबका रोजगार छीन लिए, सबके संसाधन छीन लिए। आपने लिखा ग्रंथों में कि कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, ये सेठ का है सारा माल मता, सारी जमीन सेठ की, कृषि सब सेठ का, यहां तक कि पशुपालन भी सेठ का। और जिस गीता में लिख रहे हैं वहां पर और नंदलाल जो है गोपाल है, और उसके नाम से लिख रहे हैं कि ये गोपालों की नहीं है, वो तो उनको गुलाम बनाना है, सेठों का माल है सब। वो गोपालन भी सेठ, एक गोपाल के मुख से कहलवा रहे हैं कि इसे गाय पालने का अधिकार नहीं है। आज के भी जो यादव हैं, उनके यदुवंशी, वो सब शूद्र माने जाते हैं, सब SC ST में आ रहे हैं, OBC में आ रहे हैं। तो वो कौन से भैया छत्री में और ब्राह्मण में गिने जा रहे हैं? तो उनकी सबकी शिक्षा आपने खत्म कर दी, उनके रोजगार छीन लिए। ये कभी कृष्ण कहेंगे कि हाँ केवल सेठ लोग गोपालन करेंगे, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव? केवल बनियों का है। कृष्ण भगवान बनिया कब थे भाई? उनका यदुकुल बनिया कब था? आज भी यादव बनिया की श्रेणी में कहां गिने जा रहे हैं वैश्य में? तो किस आधार पर ये कोई अपने ही खिलाफ इस तरह से बोलेगा क्या? तो सारे गीता, रामायण, पुराण, स्मृतियां सब तो आप लोग भ्रष्ट कर डालेंगे। मनगढ़ंत तुलसी ने भी लिखा है, करिमल ग्रसे धर्म सब अलुप्त भय सदग्रंथ। दंभी ने निजमति कल्पी करी प्रकट किए बहुपंथ। ये दंभी बड़ा खतरनाक है, पंचदोष से जो युक्त है। तो दंभ, द्वेष, ईर्ष्या, दस्युता, द्रोह, ये 5 ये दोष होते हैं। ये जिनमें आ जाते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। ग्रंथ तक को सब सत्य से बाहर कर देते हैं, सत्यात्मक बातों को हटा देते हैं और
जो सर्वहितकारी बातें हैं। सत्य का एक ही लक्षण है, वह द्वैत है। उसमें मैं तू के संघर्ष नहीं छोड़ता, वो सर्वहितकारी होता है, समदर्शी होता है। समदर्शी है नाम तिहार। वो सबको शिक्षा, सबको रोजगार की बात करेगा। भारत में इतनी हजारों की संख्या में भाषाएं क्यों हो गई? जब शिक्षा ही नहीं दे रहे हो तो अंटसंठी बोले एक नेशनल लैंग्वेज लागू करो, सब बोलने लगेंगे नेशनल लैंग्वेज। आज तक क्यों नहीं कर रहे? अपनी चालाकी देखो। तो ये जो चालाक लोमड़ियां हैं, ये जब सत्ता हथिया लेती हैं, तो ना तो ये सबको शिक्षा देंगे, ना ये सबको रोजगार देंगे। लड्डू चंद लोगों के हाथों में सेंट्रलाइज कर दिए जाएंगे। तब क्या होगा? जिसको जिसको नहीं मिलेगा उसका हित, उसका अधिकार, वो बेचारा लड़ता फिरेगा, जिंदगी भर क्रांति करता फिरेगा, जिंदगी भर वो भीख मांगता फिरेगा, नौकरी मांगता फिरेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा। अगर किसान के पास 5-5 एकड़ प्रत्येक किसान परिवार के पास जमीन हो तो नौकरी करने के लिए क्यों जाएगा वो? बनिए के पास अगर अपनी पूंजी हो तो अपने दुकान पर बैठेगा, अपना खुद का उद्यम लगाएगा, खुद का उद्योग लगाएगा, खुद का शोरूम खोलेगा। वो किसी दूसरे के शोरूम में नौकरी करने क्यों जाएगा? वो कहेगा सीमेंट की एजेंसी हमको दो। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो 10-20 लाख रुपए उसमें पूंजी लगनी है, सीमेंट उतारेगा तो पैसा मांगेगा ट्रक वाला, कहां से देगा? अब पूंजी इन्होंने रेपो रेट लगा रखा है। अगर ले भी ले पूंजी तो जितना कमाएगा सब ब्याज में चुकाना पड़ेगा उसको, और ये नंगा का नंगा। तो इसको लगातार गुलाम बनाए रखने के लिए इसके श्रम का शोषण ही गुलाम बनाने का उद्देश्य होता है, और दूसरा कोई बात नहीं। तो जब भी ऊपर कोई प्रभुसत्ता बना लेता है तो उसका लक्षण ये होता है कि वो व्यवस्थावादी बात करेगा ही नहीं, वो हमेशा व्यक्तिवादी बात करेगा। वो जब व्यक्तिवादी बात करता है तो क्या करता है? व्यवस्था पे उसे कोई काम नहीं करना पड़ता। वो व्यक्तियों पर हमेशा दोषारोपण मढ़ेगा कि वह गलत है, वो वाली पार्टी गलत है, इसलिए इसको वोट दो। ये वाली पार्टी गलत है इसलिए इसको वोट दो। वो संप्रदाय गलत है इसलिए इनको मानो। ये एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष में जुट जाते हैं। तब क्या होता है? व्यवस्था ज्यों की त्यों रह जाती है। हम लोग जो बात कर रहे हैं, कहते हैं व्यवस्था पर ध्यान दो, पात्रता अनुसार पद नियोजन करो, अपात्र लोग वहां मत घुसो, अपना डंडा झंडा लाठी बंदूक चला के मत बैठो, बल्कि पात्रता परीक्षण के द्वारा पहुंचो। दूसरी बात, ये तुम परीक्षण करके भी आओ ना आओ, जनता को मताधिकार दे दो तो तुम कुछ गलत नहीं कर पाओगे। तो ये जो अंतिम एक व्यक्ति है उसको एक को ज्यादा पावर दे दो तो ताश का खेल सही सही चलता रहे। नहीं तो ये बादशाह और बेगम मिलके पूरे दुनिया को चूस जाएंगे अगर इक्के में पावर ना हो। इक्का माने एक नागरिक। तो इसीलिए गेम आपका सही चलता रहे, खेल इस जगत का सही ढंग से चलता रहे, शासन प्रशासन सब दुरुस्त बना रहे, इसके लिए जनता को मताधिकारी, गणतंत्र लाओ, प्रजातंत्र लाओ, लोकतंत्र लाओ, जनतंत्र लाओ, नागरिक तंत्र लाओ। प्रत्येक नागरिक को शासन और प्रशासन पर अंकुश प्रदान करो, मतों का, वोटों का। ये द्वादश मताधिकार दो। एक मताधिकार दिए बैठे हो, नेता चुनना, हटा भी नहीं सकते। अब मंत्री चुनने हटाने, जज चुनने हटाने का तो आज तक आपको अधिकार नहीं। जब शासन पूरा 3 खंबे वाला है तो तीनों खंभों में दो ना अधिकार, तब ना तंत्र इसका होगा जनता का। तो सीधी सीधी बातें हैं ये।
जब व्यवस्था पर काम करते हो तो व्यक्तियों पर आपको लांछन नहीं लगाना पड़ता, व्यक्ति को एक एक मताधिकार दे दो, ये अपने आप सही हो जाएगा। तो ये कोई लड़ाई नहीं है। इसी पर एक प्रश्न है छत्तीसगढ़ से गगन जी का। उन्होंने पूछा है कि नूपुर शर्मा वाले केस में न्यायशील दृष्टि क्या होनी चाहिए। नूपुर शर्मा ने बोला तो वही है जो इस्लामिक ग्रंथों में लिखा है, तो इस्लामिक लोग चिढ़ क्यों रहे? अगर नूपुर शर्मा ने वही बोला है जो उनके ग्रंथों में ही लिखा है, उनके प्रवक्ता भी जो बोल रहे हैं लगातार, वही बात वो उसने रिपीट किया जो पहले से ही इस्लामिक लोग बोल रहे हैं। तो जब पहले से ही लोग बोल रहे हैं, उनके ही लोग बोल रहे हैं, तो इतना बुरा उनको क्यों लग रहा है? और जब उनको बुरा लग रहा है तो सबसे पहला सवाल आता है कि नूपुर शर्मा बोल क्यों रही है? अगर किसी को बुरा लग रहा है तो इसे बोलने की भी कौन सी जरूरत आन पड़ी है भाई? तो उनको बुरा ना लगने वाली बात भी बुरी क्यों लग रही है, ये भी एक प्रश्न है। जब उनके आदमी ही उनके पुस्तकों में भी वही बातें लिखी हुई हैं, उसी को उसने रिपीट किया है, तो उनको बुरा क्यों लग रहा है? एक बात तो उनके बुरा लगने में भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। दूसरी बात, इनको ये कहने की क्या जरूरत थी भाई? ये इस तरह की बातें कोई किसी के विरुद्ध कहने की क्या जरूरत है? एक दूसरे का अपमान करने की जरूरत कहां है? और जिस बात से किसी को अपमान लगता हो वो बोलने की आवश्यकता क्या है? दूसरी बात, अगर आपको पता नहीं था और आप बोल गए तो एक्सक्यूज कर लेने में हर्ज क्या है? किसी को कोई बात बुरी लगती है तो कोई सही बात भी हो और अगर बुरी लगती है तो आप देखें, आपकी सनातन शास्त्रों में तो ऐसी बातें भी वर्णित हैं। एक स्मृति का कथन है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन जो प्रिय है वही सत्य बोलो, अप्रिय लगता है तो उसको बोलने की जरूरत नहीं। सुनने वाले को अगर अप्रिय लग रहा है तो तुम्हारे सत्य का क्या करेगा? उड़ेगा कि बिछाएगा? तो सत्यम ब्रूयात लेकिन प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। यदि अप्रिय है किसी को तो ऐसा मत बोलो, क्योंकि दूसरे के विरुद्ध जो जो बोलते हो ये असत व्यवहार है। क्योंकि सत्य की दृष्टि में इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए द्वैत दृष्टि से बात मत करो। तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध बोलने की क्या जरूरत है? किसी संप्रदाय के विरुद्ध बोलने की क्या जरूरत है? जो हितकारी बातें हैं, कुरान शरीफ में बड़ी हितकारी बातें भी हैं, कहीं उनको तो नहीं बोल रहे। बड़ी इंसाफ की भी कई बातें लिखी हुई होंगी, उसको तो नहीं बोल रहे। जिसमें किसी की बेइज्जती हो, जिसमें किसी का अपमान हो, उस वाली बात को ही क्यों बोल रहे हैं? बात साफ कि ये व्यक्तिवादी दृष्टिकोण हुआ जो अभी हम आपसे बात कर रहे थे पीछे। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण जिसका होता है वह असल में पंच दोषों से ग्रस्त रहता है और वो अपात्र है नेतृत्व के लिए, वो समदर्शी नहीं है, वो न्यायप्रिय नहीं। न्याय कहता है कि किसी का अपमान मत करो, ये एक अपराध है। हो जाए भी जाने अनजाने अगर तो तुरंत एक्सक्यूज करो अगर पता चल जाए। दूसरे को दुखी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात,
उनको भी क्या जरूरत पड़ी थी कि वो इनका मंदिर तोड़ते फिरे? वो इनको काफिर बता रहे थे, ये भी तो अपमान है। वो कश्मीर से खदेड़ रहे हैं हिंदुओं को, तो वो कौन से कम है भाई दूध के दूल्हे? दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। तो ये जो शत्रुता की आग है, ये कौन भड़काता है, क्यों भड़काता है? मित्रता की धारा क्यों नहीं बहाता? मित्रता की वर्षा क्यों नहीं करता? सनातन धर्म की तो परिभाषा ही है, मैत्री संस्थापको यश्च विश्व न्याय विधायक सनातनाय धर्माय तस्मै नित्यम नमो नमः। सनातन धर्म तो ऐसा है कि जो मित्रता की स्थापना करता है, शत्रुता की नहीं, जो न्याय का विधान करता है, समता का विधान करता है। समता के बिना शांति हो नहीं सकती। तो जो पूरे विश्व में शांति स्थापित करने वाले न्याय का विधान कर सके, जो पूरी दुनिया में शत्रुता के स्थान पर मित्रता को स्थापित कर सके, ऐसे सनातन धर्म को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। तस्मै नित्यम नमो नमः, बारंबार नमस्कार, नमो नमः। अब देखिए, ये सनातन धर्म की परिभाषा है। क्या? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो तुम्हारे अपने लिए दुखद है, वो ऐसा दूसरे के साथ भी मत करो। लेकिन ये हिंदुत्व है। हिंदुस्तान में तो ये दर्शन है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यहां दूसरा कोई है ही नहीं है। कोई बाहर से भी आ जाए तो कहते हो अतिथि है, और उसको देवतुल्य मानो, अतिथि देवो भव। उसको भी शिक्षा दो, उसको भी रोजगार दो, कोई भूखा ना मरे, कोई अनपढ़ ना रहे, कोई बेघर ना रहे, कोई बीमार ना रहे। सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको आवासीय सुविधा, और सबको इलाज, उपचार, सुरक्षा। ये सब अगर मिले तो कोई दुखी क्यों होगा? संघर्ष क्यों होगा? अगर लड्डू जितना मैं को चाहिए उतना तू को भी दे दो, जितना हिंदू को चाहिए उतना मुस्लिम को भी दे दो, या जितना मुस्लिम को चाहिए उतना हिंदू को भी दो। तुम तो जजिया लगाए। जब उनका शासन रहा तो उन्हें हिंदुओं पर जजिया कर लगा। लोग भाग भाग के मुसलमान होने लगे टैक्स से बचने के। लोग कहेंगे अच्छा मान लो उसको 10,000 रुपए टैक्स चुकाना है, उसने कहा अगर मुसलमान हो जाएंगे तो नहीं लगेगा क्योंकि मुस्लिमों पे नहीं, तो भाग के मुसलमान हुए। इस तरह से बहुत सारे लोगों को जबरन मुस्लिम होना पड़ा। अब वहां चले गए तो वहां तो आतताई थे ही। आज तक जो भाग के गए हैं ना, उनको शिक्षा दी गई है, ना रोजगार दिया गया है। सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा अनपढ़ मुस्लिम कौन है? तो इस्लाम में भर्ती क्यों कर लिए भाई, जब उसको आप ना शिक्षा दे सकते हो, ना रोजगार दे सकते हो, ना आवासीय सुविधा दे सकते हो, ना संरक्षण दे सकते हो, ना बुढ़ापे में पेंशन दे सकते हो, ना बीमार को इलाज दे सकते हो। सबसे ज्यादा हालत खराब मुस्लिम की है। भाग भाग के वो बेचारे जो भी हिंदू, एक भी यहाँ कोई मुसलमान नहीं था, सारे ही हिंदू हैं। हर मुसलमान जो भी शेर अली, फला अली और रमजान अली जितने भी हैं उनको टटोलो तो रमजान अली जो है वो पिछले रामलाल होंगे। तो ये भाग भाग के मुसलमान बना दिए गए। किसी को तलवार से मार के बना दिया, किसी को डंडा बजा के कर दिया, किसी के मुंह में कुल्ला करके कर दिया, तो किसी को लालच दे के इधर टैक्स नहीं लगेगा, इधर आ जाओ, हिंदू रहोगे तो टैक्स देना पड़ेगा। अरे ये कौन सी बदमाशी है? टैक्स तो हर नागरिक पर उसकी इनकम के आधार पर समान रूप से लगा दो कि जितनी जिसकी आय है उसका 1% ले लिया करो। जो भी बैंक खाते में पैसा आता है उसको 1% टैक्स का हमने प्रोविजन दिया हुआ है, तो उसे झट से लागू कर लें, सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। वो सबके ऊपर समुचित रूप से न्यायोचित टैक्सेशन हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम का चक्कर ही नहीं, अमीर गरीब का चक्कर ही नहीं। जैसी जिसकी आय है वैसा उसका बात खत्म हो गई।
सिंगल टैक्सेशन पॉलिसी से ही ये सब काम कंप्लीट हो जाएगा। चाहे जिस किसी मद से कोई भी किसी के खाते में पैसा आता है उसका 1% डिडक्ट करके सरकार के खाते में डालो और 1% से ही इतना ज्यादा हो जाएगा। टीडीपी, टैक्स डिडक्शन एट बैंक, सीधे से सिद्धांत है। व्यक्ति का व्यक्ति से, संप्रदाय का संप्रदाय से, ये जो लांछन लगाने का कार्यक्रम चल रहा है आप समझ जाओ, ये लड्डू चुराने का धंधा है। हिताधिकारों के लड्डुओं की चोरी के लिए एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। वो उधर से मुसलमान भी लड्डू चुराने के चक्कर में है, इनसे चिड़चिड़ा रहा है, इधर से हिंदू उधर उनसे चिड़चिड़ा रहा है। तो ये दोनों क्यों ऊपर से चिड़चिड़ा रहे हैं? क्योंकि ये नीचे की असली बात लड्डू वाली दब जाए। लड्डू वितरण की बात ही ना हो। हम इनको दोनों कौमों को बोल रहे हैं कि अरे शिक्षा रोजगार की तो बात करो, तो साइलेंट है। मायावती को दिया, साइलेंट हो गई। शिक्षा रोजगार ना शिक्षा देंगे ना रोजगार। अंबेडकर के नाम पे वोट लेंगे। अंबेडकर कहता है शिक्षित बनो, समृद्ध बनो, शिक्षित बनो, अपना अधिकार प्राप्त करो। अधिकार आर्थिक ही होता। तो सत्ता हथिया के भी अंबेडकर लोग नहीं कि अब अंबेडकर बोला तो शिक्षित बनो, लेकिन संविधान में नहीं लिखा कि शिक्षा मिलेगी। बस शिक्षित बनो बोले, अपने आप बोलो। बच्चे को बोल दो कि दूध पियो, मोटे ताजे रहो। अब दूध कहीं है, बच्चा कहेगा दूध है किधर, का पिएंगे? नाली चाटने से दूध पीने का अनुभव होगा क्या? ना। तो देखो ये सब चालाकियां हैं। शिक्षा अनिवार्य करो, निःशुल्क करो, अबाध करो, फेल करके बाहर मत करो। जितना भी पढ़ता है, जितना नंबर लाता है उतने की मार्कशीट दो, और जितना भी आगे योग विकसित हो सका उस आधार पर रोजगार दो। 25% तक नंबर लाया है तो कृषि क्षेत्र में भेजो, 50% तक लाया है तो वाणिज्यिक क्षेत्र में भेजो, 75% तक लाया है तो राजकीय पदों पे ले जाओ, 75% से ऊपर लाया है तो नेतृत्व क्षेत्र में भेजो। टेस्ट लो, पहले से भी जो सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं उसको भी मत मानो, नया टेस्ट लो ताजा 4 क्यूज का, और 400 का टेस्ट पेपर रखो, हर क्यू में 100 नंबर का, और जितने % नंबर ले आए उतना उसको तय करो। लड्डू वितरण की बात करो तो लांछन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक दूसरे पर कि मोहम्मद साहब ने शादी कब। अरे उनकी मर्जी है, तो निजी मामला है। कोई बचपन में करेगा कि बुढ़ापे में करेगा, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? ये तो निजी सांस्कृतिक स्वतंत्रता की बात है कि जिसको जब शादी करना करे, जब नहीं करना ना करे, जब तलाक देना दे, नहीं देना ना दे। जिसको तलाक दिया जाता है उसके रोजगार की बात करो, उसको रोजगार दे दिया जाएगा। पैसे के चक्कर में शादी लीला है। एक स्त्री भयभीत इसलिए है तलाक से क्योंकि उसका आगे क्या होगा, बाल बच्चे कैसे पलेंगे, तो रोजगार की समस्या है। मतलब ये तलाक की समस्या नहीं। आप 3 तलाक का कानून लिए चले आ रहे हैं, एक तलाक देने का कानून, एक तलाक हटाने का कानून। देखो ये एक दूसरे संप्रदाय के ऊपर हमला। लड्डू वितरण की बात ना हो तो लांछन वितरण में लगे, लांछन रोपण में, बल्कि एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने में जुटे रहो, एक दूसरे के मुंह पर कालिक पोतने में जुटे रहो। अरे इसकी क्या जरूरत है भाई? किसी के नबी को कुछ बुरा बोलने की क्या आवश्यकता है? जो जैसा भी था उस जमाने में कितनी बुरी दशा थी जब मोहम्मद पैदा होते हैं और दुनिया भर का काम करते हैं, तो उसकी तो प्रशंसा कर नहीं रहे हो, और नुक्से ढूंढ रहे हो उसमें कि वो पाजामा पहनता था, कि उटंगा पहनता था, कि ऊंचा पहनता था, कि नीचा पहनता था, कि 6 साल में शादी किया, कि 9 साल में। इससे क्या हो जाएगा? उसकी मर्जी। और ना भी करते तो क्या कर लेते आप? कई लोग अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी नहीं किया, तो क्या करोगे? मर्जी उनकी, ना करें, करना कर ले। करके भी छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, और जिसको समस्या है उसको रोजगार दे दो।
करुणा धोना करने की क्या जरूरत है? बच्चों की व्यवस्था करो, उनको शिक्षा दो, बड़ों की व्यवस्था करो, उनको रोजगार दो, और कौन सी समस्या बची भाई दुनिया में? तो जब आप इसको समझेंगे कि समस्या व्यवस्थागत रहती है, ये व्यक्तिवाद जो है, जो मन में बैठता है, ये व्यक्तिवाद लोगों के अंदर पंच दोष के कारण आता है। तो पंच दोष से मुक्त लोग जब राजनीति में जाएंगे तो व्यक्तिवादी बातें नहीं करेंगे, ना किसी पर लांछन लगाएंगे, वो सीधी सीधी बात कहेंगे कि व्यवस्था की जरूरत है, लड्डू वितरण व्यवस्था सही करो, सबके हाथ में लड्डू होंगे तो कोई दुखी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई क्रांति नहीं, कोई धरना नहीं, कोई हड़ताल नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई धपड़ा नहीं, कोई आक्रमण नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई विनाश नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई गोला नहीं, कोई बारूद नहीं, कोई टैंक नहीं, कोई तोप नहीं, कोई रूस यूक्रेन युद्ध नहीं, कोई भारत पाकिस्तान संघर्ष नहीं, कोई नक्सली नहीं, कोई कहीं समस्या में नहीं मिलेगा यदि आप चारों जनाधिकार दे देते। शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण, ये चारों बने रहे, इसके लिए द्वादश मताधिकार देते, सब शांत रहेगा, सारी दुनिया सुख शांति से भर जाएगी। बस मात्र इतना ही तो करना है आपको। महालोकतंत्र के मताधिकार दे दो जनता और चारों जनाधिकार दे दो, शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण प्राप्ति की, बस शांति। ये व्यवस्था की बात है। तो व्यवस्था पर इसीलिए वो लोग बात नहीं करते क्योंकि व्यवस्था सरल है, तुरंत हो जाएगी। और सत्ता हाथी आके व्यवस्था की बात ना करके व्यक्तियों पर लांछन, सत्ताओं पर लांछन, दुनिया भर के दूसरे पार्टियों पर लांछन, दूसरे को परिवारों पर लांछन, कभी नेहरू परिवार गलत है तो कभी फला परिवार गलत है तो कभी ये परिवार गलत है, कभी वो परिवार, दिन भर आप यही बकते रहोगे। इसकी जरूरत नहीं, व्यवस्था पे काम करो, व्यक्ति की चर्चा ही मत करो, व्यवस्था पे काम करो। व्यवस्था जैसे जैसे शुद्ध करोगे सब लोग सुखी हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ये नूपुर शर्मा का केस क्यों है, और इसकी वास्तव में कोई जरूरत ही नहीं, न इनको लांछन लगाने की जरूरत है, न उनको बुरा मानने की जरूरत है। दोनों ही एक्चुअली व्यक्तिवादी धंधे में लिप्त हैं। उनके जो हीरो हैं वो बदमाशी करें, इनके जो हीरो हैं नेता हैं ये बदमाशी करें, दोनों ऊपर वाले का ही दोष रहता है, नीचे वालों का नहीं। यथा राजा तथा प्रजा, नीचे वाला तभी गरियाता जब ऊपर वाला गरियाता। तो ध्यान रखिए, दोनों पक्षों में ये फॉल्ट है। उसी तरह से दोनों का दृष्टिकोण व्यक्तिवादी हो गया है, इसे व्यवस्थावादी बनाने की जरूरत है। जब नेतृत्व वाले लोग आने लगेंगे तो सब व्यवस्थावादी हो जाएगा। आप सब ने बड़े ध्यान से सुना और निश्चित ही समझने का भी प्रयत्न किया होगा। प्रत्येक रविवार को ये लाइव कार्यक्रम चलता है, आप सभी इसमें उपस्थित हुआ करें और दूसरों को भी शेयर करें और उपस्थित होने का और आग्रह भी करें और घर घर जन जन तक इसे पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।